मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 2 है, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है। जो ये आंकड़े दिए गए हैं वह किसी दुकानदार के द्वारा 6 दिनों में कितनी गणित की पुस्तकें बेची गई हैं उनसे संबंधित हैं। रविवार को 65, सोमवार को 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, बृहस्पतिवार को 20 और शुक्रवार को 70 गणित की पुस्तकें बेची गई हैं। अपनी पसंद का पैमाना चुनते हुए, देखिए यहाँ पर पैमाना दिया नहीं है, आप अपनी पसंद का चुन सकते हैं। उपरोक्त सूचना के लिए एक दंड आलेख खींचिए। इस बार हम दंड आलेख की रचना करेंगे एक सफ़ेद कागज में। तो देखिए, दंड आलेख खींचने के लिए हम एक सफ़ेद कागज ले रहे हैं। तो सफ़ेद कागज में आप क्या प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले एक क्षैतिज अक्ष दिखाएंगे आप ये। तो क्षैतिज अक्ष दिखाएंगे तो आप यह सोचिए कि आपने कितने प्रकार के आंकड़े दिखाने हैं? 6 प्रकार के आंकड़े। तो आपको यदि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई का भी दंड खींचना है तो आपको 6 दूना 12 सेंटीमीटर यानी 12 इकाई लंबाई चाहिए, क्योंकि हर दंड आलेख के बाद बराबर स्थान छोड़ेंगे। तो मैं शून्य से खींचना शुरू करता हूँ तो 12 तक मुझे, देखो 12 तक आसानी से मिल जाएगा। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ 0 और हर 1 सेंटीमीटर को मैं मार्क कर देता हूँ 1, बिंदा लगा देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हमारा काम हो जाएगा। तो ये पहला, तो इसमें हम लिखेंगे दिन। इसमें क्या लिखेंगे? दिनों के नाम। तो उसके बाद ऊर्ध्वाधर अक्ष में हमें कहाँ तक प्रदर्शित करना है? 70 तक अधिकतम। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 इकाई में 10 ले लेते हैं। तो 2 इकाई में 20, 3 इकाई में 30, 4 इकाई में 40, 5 इकाई में 50, 6 इकाई में 60 और 6.5 इकाई में 65 आ जाएगा और 7 इकाई में 70। तो अब हम यहाँ से ऊर्ध्वाधर अक्ष खींचेंगे। हर 1 सेंटीमीटर में, देखो अभी 12 पर है तो हर 1 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक। तो हम इसको लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये किसकी संख्या है? पुस्तकों की संख्या। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस अक्ष में पुस्तकों की संख्या, जो बेची गई पुस्तकें हैं उनकी संख्या है। और सबसे ऊपर आप पैमाना लिख लीजिए। 1 इकाई बराबर 1 इकाई लंबाई, आप 1 इकाई मतलब सेंटीमीटर यहाँ पर ले रहे हैं। तो 1 इकाई लंबाई बराबर आप 10 पुस्तक, 10 पुस्तकों को आप 1 इकाई लंबाई ले रहे हैं। तो बस आपने पटरी से खींचते वक्त आप ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला ये मार्क लगा है, ये दंडा हम सबसे पहले खींचेंगे। पहला स्थान छोड़ देते हैं, पहला दंडा हम खींचेंगे रविवार के लिए। तो रविवार को है 65। तो 65 का मतलब हुआ 65 में आप 10 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 6.5 इकाई, क्योंकि 10 पुस्तकें बराबर 1 इकाई है। तो 65 पुस्तकें में 65 पुस्तकें आपने प्रदर्शित करनी है। तो 10 का भाग दोगे तो 6.5 इकाई लंबाई। तो 6.5, 6 और 7 के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप यहाँ पर 6.5 फिक्स कर लीजिए। देखिए, मैंने यहाँ पर 6.5 रख दिया है। तो 0 तक इस दंड की ऊंचाई होगी। सॉरी, ये 5.5 है, 6.5 ये है 6.5। जो मैंने पहले दिखाया था वो 5.5 को प्रदर्शित कर रहा था। तो 6 और 7 के बीच में तो ये आपने पहला दंड खींचा, जो 60 और 70 के बीच में 65 तक इसकी ऊंचाई है। और यह प्रदर्शित कर रहा है रविवार को बेची गई पुस्तकों की संख्या को। तो इस दंड के साथ हम लिख देंगे रविवार।
अब इसी प्रकार अब एक स्थान छोड़ेंगे, देखो ये स्थान हम छोड़ देते हैं तो अगला दंड यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर चौड़ाई, क्योंकि एक ही सेंटीमीटर सभी की चौड़ाई है। तो सोमवार को 40, तो 40 का मतलब 4 इकाई, तो 4 पे आप रखेंगे 4। और ये ध्यान भी देंगे कि आपके दंड समांतर आए, क्योंकि अगर आपने टेढ़े खींच दी लाइनें तो फिर आपका दंड आलेख गलत हो जाएगा। तो ये दंड आपने खींचा है सोमवार के लिए। फिर उसके बाद मंगलवार के लिए 30, मंगलवार के लिए 30, तो अगला दंड इस चौड़ाई का होगा। तो इसके लिए हमें 30 माने 3 पर रख दीजिए। तो ये हो गया मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के लिए 50 आंकड़ा है, आंकड़े की मात्रा 50, तो बुधवार के लिए आप कहाँ पर रखेंगे 5 पर, 50 माने 5 इकाई। दो दंडों के बीच में आप हर बार बराबर स्थान छोड़ेंगे, तो इसलिए आपने पहले ही क्षैतिज अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर के निशान लगाए हैं। ये बुधवार को प्रदर्शित करेगा, और उसके बाद बृहस्पतिवार के लिए 20 और शुक्रवार के लिए 70। तो बृहस्पतिवार का दंड यहाँ से यहाँ तक 20 माने 2 इकाई, 20 माने 2 इकाई। और उसके बाद अंतिम शुक्रवार के लिए खींच लेते हैं यहाँ से 70, तो 7 इकाई। ये देखिए, तो 7 पर आपने पहले मार्क कर लिया, देखो 7, तो 0 तक ले जाएंगे तो ये हो गया 7 इकाई ऊंचाई। इसी प्रकार आप दूसरी रेखा खींचेंगे 7 सेंटीमीटर की, तो एक दंड बन जाएगा। तो सभी दंड हमारे तैयार हैं। बुधवार के बाद ये बृहस्पतिवार के लिए, और ये अंतिम शुक्रवार के लिए। तो 6 दिनों में गणित की बेची गई पुस्तकों की संख्या को हमने एक दंड आलेख के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो जिसे हमें देखेंगे, जिस दंड आलेख को हम देख के तुरंत बता सकते हैं कि किस दिन गणित की कितनी पुस्तकों की बिक्री हुई है। तो अब प्रश्न है कि बस केवल दंड आलेख बनाना है। तो इस प्रश्न के आधार, इस दंड आलेख के आधार पर कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो केवल हमने दंड आलेख का निर्माण करना था। तो अब आपने सीख लिया कि किस प्रकार हम सफ़ेद कागज में भी दंड आलेख का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आप क्षैतिज अक्ष पर 1-1 सेंटीमीटर पर मार्क लगा लीजिए, और जो पैमाना आप चुनेंगे उसको हर आंकड़े की मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष में उस पैमाने के हिसाब से आप यहाँ निशान लगा लीजिए। हमने जैसे 1 इकाई बराबर 10 माना, तो 1 सेंटीमीटर पर 10, 2 सेंटीमीटर पर 20, 3 सेंटीमीटर पर 30, इसी प्रकार लिख दिया। और क्षैतिज अक्ष में 1 सेंटीमीटर का हम दंड बनाएंगे, तो फिर अगला सेंटीमीटर छोड़ देंगे, फिर अगले सेंटीमीटर चौड़ाई का हम दंड बनाएंगे। तो इस प्रकार हमें ये दंड आलेख प्राप्त होता है सफ़ेद कागज़ पर। मैं आशा करता हूँ कि आप दिए गए आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में सफ़ेद कागज़ पर भी आसानी से प्रदर्शित कर पाएंगे। यदि आपको दंड खींचने में दिक्कत होती है, सीधी लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, तो आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं।